बच्चों, आज बात करेंगे टेस्टिंग। पिछली कक्षा में हमने असेसमेंट की बात की थी, आकलन की बात की थी, तो आज उसी के अंतर्गत बात होगी टेस्टिंग की, जिसे हिंदी में कहते हैं परीक्षण। A start to end, point to point, testing is one kind of guide for us। यानी टेस्टिंग करना एक तरह से हमारा गुरु है, हमें बताता है, हमें गाइड करता है। जब आप सब्जी बनाती हैं या आप कभी खीर बनाती हैं, कभी आप चाय बनाती हैं, तो कभी कभी बीच में ही हम चीनी या नमक या मसाला या पका है या कच्चा है हम टेस्ट करते हैं। उस टेस्टिंग का क्या मतलब है? ताकि वो जो चीज़ निकल के आएगी वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही अच्छी होनी चाहिए। तो टेस्टिंग कोई डरावनी चीज़ नहीं है। परीक्षण करना कोई डरावना प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो आउटकम हो, आपका जो ज्ञान है, आपका जो अनुभव है, वो परफेक्ट हो, वो परिपूर्ण हो। वह स्वीकृत साधन जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों का मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, दोनों ही का अध्ययन किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति का, किसी विद्यार्थी का टेस्ट लेते हैं, परीक्षण लेते हैं, तो वो एक स्वीकृत साधन होना चाहिए। वो सारे मापदंड और मानदंड पे वो जो प्रक्रिया है वो खरी उतरनी चाहिए। और उससे क्या होता है कि वो संपूर्ण मानव व्यवहार का, उस बच्चे के पूरे व्यवहार का वो आकलन करता है, अध्ययन करता है। और अध्ययन भी कैसा होता है? मात्रात्मक यानी क्वांटिटी भी होता है, और गुणात्मक यानी क्वालिटी भी बात करता है। अब बात आती है कि परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए उस प्रक्रिया की। सबसे पहली बात है कि उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आप घर से निकलती हैं तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, ताकि आप उसके अनुसार रास्ते का चयन करेंगी। तो आप जो परीक्षण लेने जा रही हैं, अगर आप किसी बच्चे का ओरल टेस्ट लेंगी तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी। अगर आप रिटेन टेस्ट लेंगी तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी। अगर आप चाहती हैं कि वो ग्रुप में कैसा काम करता है वो देखना है, उसका सोशल गुण जो है, उसका सोशल एथिक्स जो है, उसमें सोशल मेरिट जो है, उसमें वो देखना है, तो आप प्रोजेक्ट वर्क देंगी। सो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ टेस्टिंग। तो आपको ये उद्देश्य पता होना चाहिए कि आप दरअसल बच्चे का क्या आकलन करना चाहती हैं। दूसरी बात है व्यापकता। ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें सारी चीजें हों। अगर हम हिंदी का टेस्ट लेंगे तो उसमें गद्य, पद्य, कविता, उपन्यास, शब्दार्थ, वाक्य, सारी बातें डालते हैं। हिंदी का प्रश्न पत्र याद कीजिए, लिटरेचर भी होगा, लैंग्वेज भी होगा, पत्र लेखन होगा, वाक्य निर्माण होगा, अनुच्छेद लेखन होगा, संक्षेपण होगा, फिर आपका वो अपठित गद्यांश से आधारित प्रश्न उत्तर लिखे, अपठित पद्यांश से आधारित प्रश्न उत्तर लिखे। तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं। यानी व्यापकता, उस विषय से संबंधित सारे पहलू को पूछने की प्रक्रिया उसमें होनी चाहिए। कम खर्च, जाहिर है कम खर्च मतलब क्या? पैसे भी कम लगे, समय भी कम लगे और मानव संसाधन भी कम लगे। अब किसी टेस्ट के लिए सारा फैकल्टी वहीं बैठा है, सारा टीचर वहीं बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस तरह से कुछ प्लान करें, योजना बनाएं कि कम खर्च में, कम समय में, कम मानव संसाधन में, कम सामान में हम उस टेस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लें। उसके बाद है सुगमता। जाहिर है जब जो निर्देश आप दीजिएगा, जो आप योजना बनाइएगा, वो सुगम हो, ताकि प्रश्न पत्र तैयार करने में सुगमता हो, प्रश्न पत्र की जांच करने में और परीक्षा फल बनाने में भी सुगमता हो। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा प्रश्न दे दिए हैं, कुछ इस तरह से टेस्टिंग की प्रक्रिया को किए हैं कि रिजल्ट बनाने के पहले बहुत माथापच्ची हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको सारी बातों को ध्यान में रखना है कि हर स्टेप पर इजीली वो प्रोसेस हो जाए, वो सुगम रहे, वो बहुत ही स्मूथली चले। उसके बाद बात आती है सर्वमान्यता। एक बच्चे का प्रश्न पत्र आप यहाँ तैयार करती हैं और आप एग्जाम लेती हैं, वही प्रश्न पत्र आप कहीं और लेंगी तो उसका दूसरा वैल्यू नहीं होना चाहिए। हर जगह उस चीज को मान्यता मिलनी चाहिए, हर जगह उस चीज को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वीकृत साधन है टेस्टिंग।
हर जगह स्वीकृत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सही है और आप इसी चीज़ को रांची में जाकर कीजिए, बिहार में जाकर कीजिए, यूपी में जाकर कीजिए तो सवाल उठ जाए। नहीं, वो सर्वमान्य हो। उसके बाद प्रतिनिधित्व, वो बच्चे के हर पहलू का प्रतिनिधित्व करे। बच्चा क्या जानता है, कैसे जानता है, टेस्टिंग में उसका व्यवहार कैसा है, उसका लेखन कौशल कैसा है, पठन कौशल कैसा है, उसका चिंतन कौशल कैसा है, तो सारी चीज़ों की जानकारी टेस्टिंग की प्रक्रिया में होनी चाहिए। ये कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो परीक्षण की प्रक्रिया है वो अपने मापदंड पे, अपने मानदंड पे खरी उतरती है। और ये सारी विशेषताएं अगर होंगी तो आप बच्चे का सही आकलन, असेसमेंट कर पाएंगी, वो मात्रात्मक हो या गुणात्मक हो। या तो आप रिजल्ट बनाइए या आप उसके व्यवहार कौशल की बात कीजिए, उसके व्यक्तित्व की बात कीजिए। अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी विशेषताओं में उपस्थित तो आपका आकलन भी सही प्रक्रिया से कंप्लीट होगा। धन्यवाद।